ऑल दीज 4 हमने कौन से टॉपिक कर लिए हैं बताओ? ये आवाज आ रही है? ट्रैवर्सल। इसमें से हमने जो टॉपिक कर लिया है वो है ट्रैवर्सल। सो यू ऑल नो कि ट्रैवर्सल में कौन कौन से टाइप्स थे बताओ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल वर देयर? 3 मैम। 3, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो। The following numbers are to be inserted. The following numbers are to be inserted in a binary search tree. In a binary search tree. What is the resulting binary tree? What is the resulting binary tree? मैम एक बार रिपीट कर दो। The following items are to be inserted in BST. Binary search tree को BST कहा जाता है। The following items are to be inserted in binary search tree or BST. Draw the resultant binary tree. Draw the resultant binary tree. Numbers हैं 40, 60, 50, मैं एल्गोरिथम बताने की बजाय तुम लोगों को न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से ही एल्गोरिथम बता रही हूँ। अब मुझे ये बताओ कि बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या था? जस्ट टू ब्रश इट अप वंस अगेन, व्हाट इज द रूल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री? मैम लेफ्ट साइड छोटा रहेगा, राइट साइड बड़ा रहेगा। सिंपल, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन लोग नहीं सुने थे या जिन लोग उस क्लास में नहीं आए थे, ध्यान से सुनो। इफ दिस इज द रूट, देन एनीथिंग less than root will be here and anything greater than root will be here. This was the basic concept. Initially when I am supposed to insert 40, मेरा tree empty है, tree में कुछ भी नहीं है, तो 40 क्या बन जाएगा हमारा? root node. Step by step बनाते जाओ। 40 क्या बन गया हमारा? root node. Now tell me 60 कहाँ insert होगा? Where we are supposed to insert 60? राइट साइड। राइट। यहाँ 50 लेफ्ट साइड। इसके लेफ्ट साइड। 60 के लेफ्ट। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे आ रहा है इंसर्शन का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का इंसर्शन ये बोलता है कि सबसे पहले रूट से कंपेयर करना है। अगर 50 हम लोग इंसर्ट 50 कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट 50। If we are trying to insert 50, then compare the key with the root node. If it's greater, then check the right subtree. यहाँ पे स्पेस है क्या मेरे पास? नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस होता तो 50 should be directly inserted here. On the contrary, if I don't have space here, then compare it with right child. अब वो 60 से कंपेयर होगा, तो 60 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो ये कहाँ चला जाएगा? 50 यहाँ। इज इट क्लियर? कैसे आ रहा है? अब मुझे 33 का लोकेशन बताओ। 33 तो सिंपल है मैम 40 के लेफ्ट में। 40 के लेफ्ट होगा। 40 के लेफ्ट में ये आ गया 33। 55 50 के राइट में। 50 के राइट में। 60 के राइट में। ध्यान से। 50 के राइट में। 50 के राइट में, सॉरी। 11 33 के लेफ्ट में। 55 है ना मैम? 11 33 के राइट में। 33 के लेफ्ट में। 55 तो 33 के भी राइट में आ सकता है ना? क्या बोल रहे हो? मैम 55 तो 33 के राइट में भी आ सकता है ना? लेकिन कैसे जा सकता है? 40 से बड़ा हो गया ना, 55 40 के लेफ्ट में तो बड़ा हो गया ना। 55 पहले यहाँ अच्छा, कंपेयर हुआ ना, sorry. तो इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा? इस right तरफ side आएगा आएगा। ऑब्वियसली। Yes. ठीक है,
11 कहाँ गया? 33 के लेफ्ट में। 33 के लेफ्ट 33 के लेफ्ट में। ओके, अब मुझे बताओ तुम लोग 52 कहाँ आएगा? 50 के लेफ्ट में। नहीं 55 के राइट में। मैम नहीं, नहीं, 55 के लेफ्ट, 55 के लेफ्ट। ध्यान से शॉर्टकट मत मारो, यहाँ पे शॉर्टकट मत करो। 52 बताओ मुझे। 33 के राइट में। तुम्हें हमेशा कंपेयर शुरू करना है रूट नोट से, याद रखना। अगर शॉर्टकट करोगे यहाँ पे तो पक्के से आंसर गलत होगा, और गेट वाले या इंटरव्यूज में यहीं पे कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन देंगे जो थोड़ा सा ही बस स्लाइट डिफरेंस होगा जिसमें। तो यहाँ पे कंपेयर किए गए, यहाँ पे कंपेयर किए गए इधर, यहाँ पे कंपेयर किए इधर आना है क्योंकि 52 50 से बड़ा है, और यहाँ कंपेयर किए तब मुझे क्या पता चला 52 आया यहाँ पे। 55 के नाउ लेफ्ट में। व्हाट इज 55 के लेफ्ट में? नाउ व्हाट इज हाइट ऑफ दिस ट्री? 4 4 कैसे आ रहे हैं? सबसे 0 से स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एजेस गिन लो, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, द हाइट ऑफ दिस ट्री इज बेसिकली 4. नाउ गिव मी इट्स प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. फर्स्टली इन ऑर्डर बताओ, टेल मी इट्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. असेंडिंग ऑर्डर में आगे 33। इन ऑर्डर 11, सोचने की भी जरूरत पड़ी है? 11 33 11 33 असेंडिंग ऑर्डर 40 50 55 52 ascending 55 order 60 ascending order 11 11 33 33 40 40 50 50 52 52 55 60 and 60. इन ऑर्डर में तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अब if it's a binary search tree, then now give me its pre-order and post-order. प्री-ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सोच समझ के करना, इतना इजी नहीं होने वाला है. Forty 33 3 is 40 33 11 60 50 55 and 42. यस सही है. किसने बताया था आंसर अभी? रश्मि. परफेक्ट. प्रीतम, रश्मि, निवंशिका. यस. And give me the post one.
एक सेकेंड ना, मैं एल्गोरिथम लिख रही हूँ। आई जस्ट गेट बैक टू यू। ये बन गया सबसे? किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो बताओ। पोस्ट आया 11, 33, 52, 55, 50, 52, 55, 50, 60, 40। परफेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अवर बोर्ड वाले से हटा लो, मैंने अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है। कम टू दैट पॉइंट। इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? Yes, ma'am. ओके, सो इंसर्शन एंड सर्चिंग का एल्गोरिथम हम एक ही बोल सकते हैं। फर्स्टली वी आर कंपेयरिंग एन आइटम। आइटम मीन्स जो नंबर को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो। कंपेयरिंग आइटम विद द रूट नोड। नाउ देयर आर फुल टू fill in the blanks here. If item is greater than root, proceed to, कहाँ प्रोसीड करना है? R. आर आर क्या राइट हुआ? साइड। इफ आइटम इज ग्रेटर देन रूट, मतलब जो एलिमेंट में इंसर्ट करना चाह रही हूँ वो रूट से बड़ा है, देन वी शुड प्रोसीड टू Right. राइट साइड। राइट Yes. साइड। And if the element is less than root, then we should proceed to लेफ्ट साइड। लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो आइटम मुझे मिल जाए, जैसे अभी जो ट्री तुम लोगों ने अपने बोर्ड अपने कॉपी में बनाया हुआ है। इफ सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि सर्च 55, सर्च 55 के लिए मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे? जस्ट टेल मी, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू सर्च एलिमेंट 55? I won't be able to check message ना, तो प्लीज अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। How many steps are needed to search 55? Number of steps. Three. मैम 3। सबसे पहले किससे कंपेयर किए? 40 से। 40 से कंपेयर करने के बाद किधर गए? राइट में या लेफ्ट में? बेटा 4 स्टेप्स लगेंगे ना 55 में। 3 स्टेप्स कंपैरिजन के और 1 स्टेप जहां पे सक्सेसफुल हो रहा है वो। 3 स्टेप कंपैरिजन के। पहला कंपैरिजन आया 40 से, सेकंड कंपैरिजन आया 60 से, थर्ड कंपैरिजन आया 50 से, फोर्थ 55 पे आई गॉट अ सक्सेसफुल रिजल्ट। सो यहाँ पे ये हो रहा है कि जब हमने 55 सर्च किया तो 40 से कंपेयर करके हम गए राइट पे, 60 से कंपेयर करके गए हम लेफ्ट पे, 50 से कंपेयर करके फिर से गए हम राइट पे। एंड दिस स्टेप देखो, एवरी प्रोग्रामिंग शुड हैव अ टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये तुम लोग को पता है। एवरी प्रोग्राम शुड हैव अ टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर वो टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा? हर एक प्रोग्राम का एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोग्राम विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप। सो ये स्टेप हमें कब तक करना है? जब तक मैं बोल रही हूँ वी मीट अ नोड सच दैट आइटम इज इक्वल टू n। नाउ इसको अगर मैं लिखूं BST, इस फंक्शन का नाम है BST, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे आइटम। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? BST ब्रैकेट में आइटम, व्हाट डज इट मीन? उस आइटम की मुझे तक सर्च करेगा। ट्री के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसको देखो, अब तक मैं तुम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, ठीक है, जबकि डेटा स्ट्रक्चर में यू शुड लर्न कोडिंग। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से चेंज करने की कोशिश की कि BST इज अ फंक्शन विच पासेस अ पैरामीटर आइटम। तो पहला जो मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया था, दैट इज कॉलिंग अ फंक्शन BST विथ एलिमेंट
55। अगर ये मैं पास कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, BST 55 के केस में ये कंडीशन से टर्मिनेट होगा, दिस कंडीशन, वी मीट अ नोड such that item is equal to n, in this case search is successful. On the contrary, if I am giving you BST 53, what is going to be the output? 0. 0 बोल सकते हो, या तो ये बोलोगे कि सर्च इज मतलब false में अनसक्सेसफुल, फॉल्स, not सर्च इज हाँ, वही। अनसक्सेसफुल, ठीक है। लेकिन क्या ये कोड या क्या ये एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ सर्च इज अनसक्सेसफुल बता रहे हैं या आइटम को इंसर्ट भी कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है। कहाँ पे इंसर्ट होगा? 53, 52 राइट। 52 के और को राइट पे, परफेक्ट। 52 के राइट सब ट्री पे इंसर्ट होगा। और कितने स्टेप्स लग रहे हैं? कितने स्टेप्स? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 6 40 से कंपैरिजन, 60 से कंपैरिजन, 50, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ आई थिंक ये यहाँ तक की चीजें समझ में आई कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। नाउ अब थोड़े इजी में आ जाते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बन जाएगा ये क्वेश्चन सबसे? थ्री मैम हाइट। ध्यान से देखो, आई थिंक मैं इसका आंसर कुछ और आएगा। एक बार चेक करो तो, आई एम नॉट श्योर। जो मुझे याद आ रहा है इसका आंसर कुछ और था। मैम हाइट 3 आ रहा। 3 आ रहा है? Height 3. यस मैम। 3 है मैम। 3 आ रहा है, ओके देखते हैं। एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है। 10, 1 10 आया, 1 आया, 3 5 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या है बताओ? 5 नेक्स्ट 15 हम्म 12 16 मैम 5 राइट में आएगा ना? हाँ 5 राइट यस मैम, राइट में है। और 12 के बाद लास्ट क्या है? 16 16, हाँ राइट। आंसर आ रहा है इसका 3। द हाइट ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ लीफ नोड फ्रॉम अ रूट इज 3। मैम 3 आ रहा है। 3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे आई थिंक सो। इसका बताओ, द एलिमेंट इन द लोएस्ट लेवल। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस। द एलिमेंट इन द लोएस्ट लेवल बोल रहा है। 71 5 5 मैम 5 होगा। 71 अरे क्वेश्चन में 5 है ही नहीं, कैसे कर रहे हो तुम लोग? 71 होगा मैम। 71 अच्छा मैम मैं पुराना क्वेश्चन देख रहा था। 0 लेवल 71 कैसे आएगा? 71 तो 67 पहले रूट पे चला गया। हम 71 तो आ ही नहीं सकता ना। 67. 67 67 आएगा। 67 67 द आंसर Yes, इज 67. 67। देखो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद ना ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम लोगों को भी ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे।
क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पे आंसर्स तुम लोग को गलत मिलेंगे। तो हमेशा अच्छी बुक्स रेफर करो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेफर गुड बुक्स। एंड जब तक क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके ना देख लो, किसी भी ऑनलाइन उस पे साइट्स पे भरोसा मत करना। क्लियर? तो आंसर इज 67। हाँ जी, अब बताइए द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। I hope I'm not going too fast, no? No, ma'am. मैम पहले वाले का बाइनरी सर्च ट्री बना दो ना। बना? कितना आया आंसर उसका? नो मैम, नहीं बना। नहीं बना? ठीक है, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स बताते जाओ, मैं बना देती हूँ अभी। एलिमेंट्स बताते जाओ। फर्स्ट वाले का क्या क्या था? 71, 65, 84, हाँ, 69, 67, ओके, 83। 83। देखो, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? 71। ठीक है, 65 किधर जाएगा 71 के बाद? ऑब्वियसली इसके लेफ्ट साइड में। सिंपल सा रूल याद रखना है, बड़ा है या छोटा है। और मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉक्सेस हैं। मतलब अगर मैं बोलूं, देखो कुछ, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, कुछ जगहों पे ना इसको ब्लैंक ट्री बनाया जाता है, ऐसे ब्लैंक बॉक्सेस बना दिए जाते हैं जिसमें लिख दिया जाता है नल। इसका मतलब है 65 के पास 2 वैकेंसी खाली है, 71 के पास सिर्फ 1 वैकेंसी खाली है जिसमें लिखा हुआ है नल। तो अगर मैं बोलूं 84 को कंपेयर करूं तो 84 71 के राइट में जाएगा, जिसके पास जगह है। सो आई राइट हियर 84। ऑन द कॉन्ट्री 69 71 के लेफ्ट पे गया, 65 के लेफ्ट में गया या राइट में गया? राइट। 69 राइट में। तो यहाँ पे जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया 69। ओके, 67 कहाँ जाएगा? वापस से यहाँ से नहीं देखना है, वापस से यहाँ से कंपेयर करना है। 67 इसके लेफ्ट में गया, इसके राइट में गया और इसके लेफ्ट में गया। और 83 71 के राइट में गया और 84 के लेफ्ट में गया। तो ये बना हमारा बाइनरी सर्च ट्री। ओके, यस मैम। अब ये लास्ट वाले का आंसर क्या आया बताओ? लेफ्ट, ये तो नहीं, नंबर सिर्फ काउंट बताओ मुझे। मैम 7 आ रहा है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में 7 आ रहा है मैम। लेफ्ट 7 है, लेफ्ट में 7, राइट में 4। राइट में 4। 7 कॉमा लेफ्ट में 7, राइट में 4। 50 के बाद 15 के बाद 62, आफ्टर 62 5, आफ्टर 5 20 के बाद 58 के बाद 91 37 60 का आंसर होगा बताओ इसमें? 58 के राइट में। 58 गुड। 24 फाइनली 24 आएगा 37 लेफ्ट। 37 के लेफ्ट में। तो लेफ्ट सब ट्री में कितने नोट्स आ रहे हैं? ये है इसका, ध्यान से देखना हो, ये है इसका लेफ्ट सब ट्री एंड ये है इसका राइट सब ट्री। तो अगर हम बोल रहे हैं लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री,
तो यहाँ पे राइट सब ट्री में आ रहे हैं 4 एंड एज यू ऑल सेड 3 + 4 हियर इट कम्स 7. So these are the 3 variety of direct questions of binary search tree. ये 3 वैरायटी के क्वेश्चंस है जो बाइनरी सर्च ट्री में डायरेक्ट हैं. ये आते हैं क्वेश्चंस 1 मार्क्स या मैक्सिमम आएंगे तो 2 मार्क्स. Now a bit tricky one. Next question on the slide. कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स देना है. Anyone? मैम यू करेक्ट. मैम यू. आंसर यू कैसे आया अब ध्यान से देखो. पी के क्यू जो है वो पी से छोटा है या बड़ा है? क्यू जो है वो पी से छोटा है. ऑन द कॉन्ट्री यू के जितने भी सब ट्री हैं उन सबको हम लोग, अगर मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है तो मुझे जाना है राइट सब ट्री की, लेफ्ट सब ट्री की तरह. और मुझे अगर हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढना है, अगर इसी का क्वेश्चन होता गिव मी द हाईएस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट, तो क्या होगा आंसर बताओ? Y. Y. Largest element is y and the smallest element is U. यू होता है. this is the smallest one and this is the largest one. Okay, next one. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. W. सीक्वेंस बताओ. आंसर करेक्ट है. W is the correct answer. And U, Give me the Q, sequence. X, W. Very good. मैम W. Smallest is U. Next one is Q. Q. Third one is X. X. And X fourth फिर one W. is W. W. So the fourth smallest element is W. So I hope binary search tree के logical questions में अभी तक कोई confusion नहीं है. No मैम, कोई दिक्कत नहीं. Any confusion in this question? क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उनको इसमें डाउट होगा, तो इसमें पूछ लो किसी को कोई डाउट है क्या. ओके, so the fourth largest element. हाँ जी मैम y लार्जेस्ट कैसे है? y लार्जेस्ट. हाँ बताओ y लार्जेस्ट कैसे हुआ? मैम नहीं समझ आया. मैम P से बड़ा मैम होगा. राइट साइड में ना P से मैम, बड़ा P होगा. के राइट v से बड़ा हुआ राइट Right साइड side में में लार्जेस्ट है. रहेगा. v से बड़ा हुआ y. अब y के राइट हैंड साइड में कुछ और है क्या? लार्जेस्ट मुझे किधर मिलेगा? लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा या राइट सब ट्री में मिलेगा? ऑब्वियसली राइट सब ट्री में. राइट. मैं राइट में जाती गई मुझे y मिला. अब अगर y का कोई राइट चाइल्ड होता तो वो उससे बड़ा होता. ऑन द कॉन्ट्री y का जो राइट चाइल्ड तो है ही नहीं, उसके बाद है सिर्फ एक z. और z किस तरफ है? लेफ्ट में है. और बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या बोलता है कि जो भी लेफ्ट में है वो उससे छोटा है. ओके ओके समझ आ गया. इसीलिए y इज द लार्जेस्ट. क्लियर? अच्छा हाँ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? फोर्थ लार्जेस्ट. यस मैम. बताओ फोर्थ लार्जेस्ट. लार्जेस्ट का सीक्वेंस बताओ. ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस. दिस वन वाज फॉर असेंडिंग ऑर्डर. गिव मी द सीक्वेंस फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. कंप्लीट सीक्वेंस फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ना. Y हाँ, सबसे पहले तो y पता है हमको. Y. Z. y के बाद Y नेक्स्ट के क्या? बाद V नेक्स्ट आएगा. क्या? V. Z आएगा. v आएगा कि z Y आएगा? Z B. Y Z B. Z होता Z आएगा. फिर हाँ Z. फिर V आएगा. B. V के बाद P फिर Q. P. Q. उसके बाद q.
नहीं, नहीं W, W, कैसे कर रहे हो? W W आए फिर W X U U Q QU नाउ इज इट क्लियर किस तरीके से आ रहा है? अच्छा ये कौन सा ट्रैवर्सल है? कोई ट्रैवर्सल फॉलो कर रहा है क्या ये? इज इट फॉलोइंग एनी ट्रैवर्सल? मैम इन ऑर्डर होता अगर छोटे से बड़ा होता, बट ये तो ये स्टैंडिंग है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी U Q सिर्फ इतने की बात करूं, इसका ट्रैवर्सल क्या आया हमारे पास? इसका ट्रैवर्सल आया U Q X W इन ऑर्डर U Q X W. This is in order. और this was again a trick question क्योंकि तुमको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही देता है। असेंडिंग ऑर्डर रहता है। यस एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसको। बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, so last question for today. मैम S लेफ्ट में है राइट में? मैम S और W। Is it a binary मैम tree? ए लेफ्ट है कि मैम राइट है? ये तो बाइनरी ट्री है ही नहीं मैम, ये तो उधर 3 एलिमेंट है राइट हैंड साइड। Yeah, it's a ternary यस tree. मैम, चिल्ड्रन नहीं तो ternary tree में लेफ्ट और राइट नहीं होता। मैम कौन सा ट्री है? ternary TER बाइनरी नहीं है। बाइनरी। अरे 3 रूट्स हैं मैम कैसे? क्यू के 3 नीचे चाइल्ड है ऐसा कहाँ तो वो से? इक्वल होगा क्या? ना मैम ये कुछ नहीं टर्नरी पता कैसे मुझे हुआ? इसका। मैम कितने आंसर चाइल्ड है है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 3 3 है ना, तो 3 हुआ तो टर्नरी, अच्छा 2 होता तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी। मैम 3 जा रहा है आर का। C मैम 3 मैम ए ए काफी लोग आंसर ए आ रहा है ना? मैम Q और S कैसे बराबर मतलब में कैन है। एनीवन एक्सप्लेन? बेटा यहाँ पे ना देखो, मैम 4 होता यहाँ तो पे 4 होता तो पता नहीं क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा। बड़ा समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? मैम लेफ्ट साइड रूट से S छोटा है और और Q राइट साइड बड़ा है तो बीच वाला कैसा है? हाँ भाई यस मैम, ध्यान से W का पढ़ो। भी समझ नहीं आ रहा। एक से बीच वाला एक सही मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट एक सेकेंड पहले मेरी बात सुनोगे। यहाँ पे पॉइंट ये है यस मैम। कि क्या यहाँ कहीं पे भी लिखा है इट्स अ बाइनरी सर्च ट्री? नो मैम, जब तो कहीं right बाइनरी left तो सर्च होगा ही लिखा ही नहीं है तो छोटा और बड़े का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया? यस मैम। छोटे और बड़े का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मुझे बेसिकली ये देखना है कि पहले लेफ्ट वाला कवर हो रहा है, मतलब इन ऑर्डर जो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या होता नो है? मैम लेफ्ट लेफ्ट और उसके बाद रूट राइट, एंड लेफ्ट देन रूट राइट। राइट। ठीक है, ये होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट है ही नहीं और ऑप्शन से देखो, यहाँ पे तुम लोग को आंसर्स मिलने चाहिए थे ऑप्शन से। जिन्होंने भी ए बोला है उन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। यहाँ पे मुझे आंसर्स देखने हैं। SQP कॉमन है, लेफ्ट रूट एंड देन राइट। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि रूट में तब तक नहीं पहुंच रहा है
और एक और चीज, अगर किसी के पास, ये एकदम अच्छे से नोट कर लो, इफ समवन इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड देन दैट इज कंसिडर्ड एज लेफ्ट चाइल्ड. नोट कर लो, इफ एनी root is having one child then that is considered as left. पहले लेफ्ट भरता है फिर राइट पे आता है. तो क्यू में अगर लेफ्ट नहीं भरा है तब तक वो राइट में नहीं जा सकता. तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से तुम लोगों को आएगा समझ में कि पहले के 3 तो फिक्स है. एक्स क्यू पी इज फिक्स्ड. क्लियर? मैम सेकंड P वाला भी उसके फिक्स बाद, नहीं है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ज्यादा है उसमें सेकंड वाले में. सेकेंड वाला तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, है ना, क्योंकि दो एक बार। एलिमेंट ज्यादा है. बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि बी में एक एलिमेंट ज्यादा है. और ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं करते. ट्रैवर्सल का मतलब वी आर नॉट सपोज टू रिपीट एनी एलिमेंट. ओके, तो सेकंड सीधे आउटराइट हट गया. उसके बाद अगर आप आ रहे हो तो एस क्यू पी मैम सी तक हो गया. सी हट जाएगा मैम. सी हट जाएगा क्योंकि इसका ठीक है, राइट तो मोस्ट बेटा एलिमेंट बताओ। आर दिया है. तो राइट मोस्ट एलिमेंट हाँ। आर दिया है तो आर सबसे बड़ा नहीं हो सकता, वी होगा. हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये भी हट गया, तुम लोगों ने बता दिया. अब मुझे बताओ कि डब्ल्यू यू वी या यू डब्ल्यू वी. ऑप्शन क्या है? WU. डब्ल्यू मैम मैम W. पहले WUV. WUV डब्ल्यू यू वी. ओके, तो करेक्ट आंसर इज दिस ए. डब्ल्यू यू वी कैसे आया? क्योंकि मुझे ये पता है कि पहले डाउनमोस्ट कवर होगा, फिर ये कवर होगा, फिर इसके बाद इधर जाएगा. इज इट क्लियर? कैसे आया? सबसे जब तुमने इसके लिए लिखा एस क्यू तो इसके लिए क्या आएगा? डब्ल्यू यू आएगा ना. ये वाले का सीक्वेंस क्या था? ये वाले का सीक्वेंस क्या था? What was the sequence of highlighted 2 nodes? कहाँ चले गए सबके सब? मैम है ना? प्रेजेंट मैम. हाईलाइटेड का सीक्वेंस क्या था? एस क्यू या क्यू एस? एस क्यू. तो ये दोनों का सीक्वेंस क्या होगा? ये दोनों का सीक्वेंस क्या होगा? डब्ल्यू यू या यू डब्ल्यू? डब्ल्यू यू. तो ऑब्वियसली आंसर क्या मिला यहाँ पे मुझे? ए. देखो, गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि 2014 का क्वेश्चन है, गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन क्वेश्चंस में तुम्हें डायरेक्ट आंसर ना मिलने की जगह यू आर सपोज टू कैंसल आउट द आंसर्स. जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बी को कैंसिल किया, फिर किसी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि आर लास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि आर लास्ट में सिर्फ तभी हो सकता है जब वो पोस्ट ऑर्डर हो. और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था डब्ल्यू यू वी या यू डब्ल्यू वी. सो नाउ यू नो कि जब पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है एस क्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू यू. सो एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट?